दादी प्रकाशमणि जी ने अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। दादी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की खूब भक्ति करती थी। मैं 7-8 वर्ष की थी, तब से ही कोई दिन ऐसा नहीं बीता जो मैं श्री कृष्ण की पूजा न करूं। भले ही स्कूल में भी नहीं जाती थी, मुझे छोटेपन से रहता था कि मैं मीरा बनूंगी। मेरी मीरा की कहानी मैं जानती थी। मेरे घर के बिल्कुल पास में श्री राधा श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें मैं सुबह शाम जरूर जाती थी, पूजा करती थी। रात के समय श्री कृष्ण को झूले में झुलाती और फिर झूले से उठाकर पलंग पर सुलाना, यह मेरा नित्य नियम था। मेरे को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। मुझे महसूस होता था कि श्री कृष्ण ही मुझे बहुत प्यार करता है। राधे भी मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं रोज भागवत भी पढ़ती थी, जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र है। सिंधी लोग गुरु नानक को मानते हैं, इसलिए सुखमनी और ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी। उस समय स्कूल में रिलीजियस पीरियड होता था। छोटेपन में पहले जब साहेब पढ़ाया, फिर सुखमनी पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। यह सब पढ़ते ही मुझे बहुत मज़ा आता था। भागवत रामायण आदि भी ज्ञान में आने से पहले पढ़ लिया था। स्कूल में रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे कम से कम 75% या 80% मार्क अवश्य मिलते थे। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार था। हमेशा पहला नंबर या तीसरा नंबर लेती थी। पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इसीलिए स्कूल में सभी टीचर्स का मुझसे बहुत प्यार था। खेल कूद में इतना समय नहीं देती थी, लेकिन घर में माता पिता और मैं, हम तीनों ही थे। हमने बड़ी बहनें बड़ी थी, वो अपने ससुराल में रहती थी। मैं ना कभी बाजार की कोई चीज़ खाती थी, ना कोई ऐसी सहेलियाँ थी जो फैशन का शौक़ नहीं था। कोई बाहर का बुरा संग मुझे नहीं था। सहेलियाँ आती थी तो पढ़ाई के नाते से एक बड़ा मैदान था, वहाँ गर्मी में शाम का थोड़ा खेलते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। घर में माता पिता भी सत्संग में रुचि रखने वाले थे। मुझे स्मृति नहीं कि कभी माता पिता की डांट खाई हो, या कभी माँ ने थप्पड़ मारा हो, या कभी घर में लड़ाई हुई हो। कभी नहीं। गुस्सा कभी घर में नहीं होता था। तीसरी कक्षा से छठी कक्षा तक हमने साल में 2-2 परीक्षाएं दी। हर 6 मास में मैं अगली कक्षा में चली जाती थी। जब ज्ञान में आई तो 14 साल की थी और मैट्रिक पढ़ ली थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो या चोरी की हो। मुझे स्मृति नहीं कि मैंने मुख से कभी गाली बोली या किसी ने मुझे गाली बोली हो। कभी नहीं। मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा, इसलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं रहा। लौकिक बाप स्वामी गंगेश्वरानंद के चेले थे। उनके अंदर पवित्रता का बहुत पहले से संस्कार था। वे ज्योतिषी भी थे। भले बिजनेसमैन थे, पर शाम को घर आने पर शास्त्रों की कोई न कोई बात अवश्य बताते थे। स्वामी जी के पास जाते थे तो वो हमें ज़रूर लेके जाते थे। ज्योतिषी होने के कारण उसको मालूम था कि यह बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बनेगी। भले ही उन्होंने हमें कारण नहीं बताया, पर सबको कहते थे ये बेटी शादी नहीं करने वाली है। लौकिक बहनों के ससुराल पक्ष के लोग फैशनेबल और खाने पीने वाले थे। वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही थी। वे सोचते थे घुमाने फिराने के लिए यही एक है, पर मैं उनके संग में जाती नहीं थी। वे कहते थे आज यहाँ चलो, वहाँ चलो। मैं कहती थी मेरा तो मंदिर जाने का समय है। कभी कहते थे आओ हमारे घर रहो। मुश्किल से कभी आधा दिन जाती थी, फिर भाग आती थी। कहने का भाव है कि हमें छोटेपन से ही ऐसे संस्कार वाले थे, जो बाद भी उन संस्कारों की बहुत मदद मिली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी माँ को कहा हो कि मुझे इस फ्रॉक की दिल है, लेके दो। मैंने कभी यह कहा हो कि यह खाने को दिल है, बनाने दो। छोटेपन से स्लोगन याद रहा, मांगने से मरना भला, इच्छा मात्रम अविद्या। ज्ञान क्या होता है यह मैं जानती थी, पर इच्छा रखना अज्ञान है, यह मैं जानती थी। मैं कहती थी
गोपियाँ थोड़े कभी इच्छा रखती है, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी। मम्मी का देना होगा, आपे दिलाएगी, खिलाएगी, मैं क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों मांगूं। कभी लोभ लालच नहीं आया। छोटेपन से मेरे दिल में दो इच्छाएं जरूर थी कि या तो मैं विष्णु का दीदार करूं या श्री कृष्ण का दीदार करूं। कब मुझे भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, ये मुझे बहुत लगन थी। उस समय तो कृष्ण को भगवान मानते थे। जब मैं मैट्रिक पढ़ रही थी, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। वो स्कूल स्कूल था ही इंग्लिश पढ़ने का। मैं 1 साल उसमें पढ़ी। उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी। एक ही बेंच पर हम बैठते थे। मम्मा से क्लास क्लास फेलो जैसा स्नेह था। मम्मा बहुत मॉडर्न फैशनेबल थी। बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर थी। बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। मम्मा बहुत स्वीट थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। सन 1936 की बात है। दशहरे और दिवाली की छुट्टियां हुई थी। 3 सप्ताह की छुट्टियां होती थी, इस कारण बहुत समय मिलता था। एक सुबह की बात है, हम सोई पड़ी थी अपने पलंग पर। दिवाली के समय थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। मैंने अपने सामने एक सुंदर बड़ा शाही बगीचा देखा। बगीचे में बहुत सुंदर लाइट चारों तरफ थी। दूर दूर बड़े फूल फल लगे थे। एक बात बीच में सुनाती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसा बगीचा कभी इस दुनिया में नहीं देखा। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गई तो वहाँ एक बड़ा शाही बगीचा देखा, ऐसा मानो जिसमें ग्रीन गलीचा बिछा है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने स्वर्ग का बगीचा देखा था। तो सुबह सुबह जो बगीचा देखा था उसके बीच में एक लाइट आई। उस लाइट के बीच थोड़ा सा छोटा सा श्री कृष्ण बांसुरी लेकर नाचता कूदता हुआ बहुत दूर से मेरे समीप आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नींद में थी, मैं खुशी से देखती रही। उसी के पीछे सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता खड़ा था। हम छोटेपन से ही सत्यनारायण का व्रत रखते थे और उस टाइम में सुनाते थे कि भगवान बूढ़े वेश में आते हैं। जब श्री कृष्ण के साथ सफ़ेद वेशधारी फरिश्ता देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण भी प्यारा लग रहा था। उसे देखो फिर सत्यनारायण को भी देखो, मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे। इतने में जाग पड़ी, दोनों गायब हो गए। मैं बचपन में सुना था कि भगवान का दीदार हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, यह गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए। मैंने किसी को बताया नहीं, पर अंदर बड़ी इच्छा थी कि फिर मैं कब देखूं। फिर दिखा ही नहीं। फिर कोठे पर बैठ गई श्री कृष्ण की माला लेकर। श्री कृष्ण तुम फिर आओ, आए आए नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं मूर्ति का, मंदिर में जाओ, आए नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। मेरी एक क्लासमेट थी, वो ओम मंडली में जाती थी। तो 2-3 दिन बाद मैं उसके घर गई। वह ध्यान में ऐसी बैठती थी कि आँख ही ना खोले। उसका नाम था लीला। मैं कहूँ लीला लीला, बस यह वो मुस्कुराकर यूँ हाथ उठाए पर जवाब ना देवे। आंसू बहाए पर मुझे जवाब ना दे। मुझे मालूम नहीं था कि यह क्या है। मैंने उसकी मम्मी को कहा, मुझे तो लीला ने बुलाया है पर बात ही नहीं करती है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा, बेटी मुझे भी पता नहीं, जब देखो ध्यान में बैठी रहती है। क्या इसको क्या हुआ है पता नहीं है। 2-3 दिन से इसकी यह हालत है। फिर उसने आंखें खोली। बोलो चलो राम, बोलो चलो रमा, मेरा लौकिक नाम। श्री कृष्ण का दीदार करा के लाती हूँ। मैंने कहा, लीला क्या नशा चढ़ा है, श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है क्या। कहती है श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी। मैं कितनी पूजा करती हूँ, अब मुझे अब तुम मुझे दीदार कराओगी। जैसे बच्चियाँ हंसी मजाक करती है ऐसे मैंने कहा। बोली हाँ कराऊंगी। मैंने कहा चलो। बोली आज तो शाम हो गई है, कल कराऊंगी। बाबा ने पहले पहले सत्संग किया। भाऊ विश्व किशोर के घर में अपने घर नहीं, वो घर 5-7 मिनट की दूरी पर था। बाबा सुबह 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि भाई लोग तो दुकानों आदि पर जाते थे। माताएं 10 से 11 बजे तक फ्री होती थी। थोड़ा बड़ा कमरा था। इधर
इधर पलंग उधर पलंग, बीच में गद्दी थी। वहाँ सत्संग होता था। जैसे पाठशाला शुरू करते हैं ना, ऐसे यज्ञ की स्थापना गीता पाठशाला की तरह हुई थी। पिताजी, हमारा नियम था, मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। कभी मम्मी पापा को सामने से जवाब नहीं देती थी, आज्ञाकारी हो रहती थी। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था, कंट्रोल भी रहता था। रात को जब पापा घर पर आते तो बोले, बेटी तुमको छुट्टी है, यहाँ एक दादा है, वे गीता पर सत्संग करते हैं। माताएं जाती है, सुना है थोड़ा ओम की ध्वनि करते हैं। स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं जा सत्संग करने जाओ। मैंने कहा, वो दादा है कौन? फिर मुझे बताया। मैंने भी कहा, आज मैं लीला के पास गई थी। उसने भी कहा, चलो वहाँ श्री कृष्ण का दीदार हो जाता है। पापा ने कहा, हाँ, ओम ध्वनि भी होती है। तुम जाओ बेटी, जाओ, तुम्हारा कृष्ण से प्यार है ना, जा बेटी। फिर मैं सुबह सुबह में गई। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वह ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। मुझे लगा मस्तक से लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है जो सपने में आया था। यह सपने में क्यों आया? ये कौन है? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई कि वही श्री कृष्ण, वही बगीचा, वही लाइट, वही सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल जो सपने में देखा था वही फिर देखा। और कितनी देर तक ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता ही नहीं। सारे उठ गए, कोई ने मुझे उठाया। फिर कुछ कुछ फिर कुछ मैं जागी। मैं खो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए। मुझे थोड़ा लज्जा आई। मैं लज्जा के मारे उठकर भागने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे। मुझे बुलाया। मुझे विचार आया, यह सत्यनारायण भगवान है, इनको देखूं पर बाहर से। मैं डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। बाबा ने बुलाया, आओ बेटी आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहा था। ऐसा ही मैं देखती रही। घर आई तो ध्यान में रात की नींद नहीं आई। फिर तो छत पर अकेले बैठ जाती थी और घंटों ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझे, पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगाकर ध्यान में बैठी रहती है। तो मुझे उठाती थी, पर मेरा मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं। पर सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं था। वहाँ भी जाऊँ तो ध्यान में बैठी रहूँ, फिर घर में आऊँ तो भी ध्यान में बैठी रहूँ। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग का, श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, बाबा को, गोपियों को, रास को देखती रही। खूब मज़ा आता था, खूब मस्ती में रहती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी पूछता था, क्या हुआ? मैं कहती थी, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बात दिवाली से 2-3 दिन पहले की है, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियाँ पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल में तो जाना ही था। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज़्यादा लगन थी। मैंने घर आकर कहा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। पापा आग दिखाने लगे। मैं कहा, मैं तो बनूंगी गोपिका, मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब वो जानते तो थे। कहा, अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। दिवाली के बाद त्रिमाही पेपर होते हैं। स्कूल में मैंने कहा, मुझे पेपर देने नहीं है, मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। ज्ञान की मस्ती चढ़ी। बड़ी दीदी मेरी चाची लगती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले में था।
उनको मेरे से भी ज़्यादा लगन थी। वो तो मेरे से ही पहले ज्ञान में आई थी। क्वीन मदर अपने घर में भी, दादी अपनी ससुराल में थी। इस और दीदी बहुत मस्ती में थी। वो मंडली में साथ साथ आती जाती थी। अर्जुन दादा अर्जुन दादा की माँ मेरी चाची थी। आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। इस सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब मिलकर बाबा की बातें करते थे। दूसरा कोई दुनिया नहीं थी। मम्मी पापा को भी फेथ था कि चाची दादा के साथ आती जाती है। हमारा तो लगन बढ़ती गई। फिर तो बाबा ने भाषण गीत सब सिखाया। ज्ञान की इतनी मस्ती थी जो दुनिया की अन्य कोई बात याद भी नहीं रही। हम छोटे थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। सिंधियों की लड़कियों जेवर भी पहनती थी। बाबा के घर नीचे बहुत बड़ा था। ऊपर छत पर जैसे बरसाती कमरा होता है, ऐसे बाबा का एकांत का कमरा था। बाबा उस कमरे में ऊपर रहते थे। एक दिन बाबा वहाँ थे और हम 3-4 सखियाँ इधर उधर जा रही थी। लीला, किकनी और मैं। बाबा का घर बिल्कुल बाजार के बीच में था। दुकान वाले भी यूं देखते थे। हम नीचे पहुँचे तो बाबा ने कहा, बच्चियाँ को सीधा ऊपर भेज दो। हम हमें मन में आया, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया। हम तो डर गई, पता नहीं क्या काम है बाबा को। बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने पूछा, बेटी तुमको पैंट कोट वाले से शादी करनी या पीतम्बर वाले से। ये सीधा सवाल था। बाबा ने हमारे से शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पेंट कोट क्या होता है, पीताम्बर क्या होता है, शादी की बात क्या पूछता है। फिर पूछा, मैं पूछता हूँ तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से। मैंने कहा, तो मेरा तो गिरधर से शादी हो, मुझे किसी लड़के से शादी करनी नहीं करनी है। बाबा ने कहा, फिर ये जेवर क्यों पहना है, रंगीन कपड़ा क्यों पहना है। यह वो पहनते हैं जिनको लड़के को पसंद करना होता है। यह दिन ना हमने जेवर पहना ना रंगीन कपड़ा पहना। शुरुआत हुई दिवाली पर। बाबा गए कश्मीर में अप्रैल या मई में। फिर बाबा 3 मास तक आए ही नहीं। बाबा ने ज्ञान में आने से पहले लोग के स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। उसे ही ओम निवास कहा गया। स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना। उस दिन ब्रिटिश राज था। फॉरेनर्स के बंगले थे, कलेक्टर आदि के। उस तरफ यह स्कूल की बिल्डिंग थी। बाबा जब कश्मीर गया तो मम्मा को ही हेड बनाकर गया था। मम्मा हम सब से वो बहुत होशियार थी, बहुत मीठी बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बाजा बजाती थी, गाने में डांस में बहुत होशियार थी। बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, ओम राधे, मैं तब आऊँगा हैदराबाद में जब सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को जो स्कूल में रहा है उसमें रहने पढ़ने के लिए बोर्डिंग खोलने की पूरी तैयारी कर लेंगी। आप कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग हाथ में लो, मुझे समाचार दो, फिर मैं आऊँगा। बाबा एक मास के बदले 3 मास जाकर कश्मीर में बैठ गया। हम इतने पागल की रोए। हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, बस बाबा बाबा और बाबा। हमारे नैनों में बाबा कभी इस रूप में आता था। बाबा को देखना माना कृष्ण को देखना। हमारी आंखों में कृष्ण ही बसता था। जिनकी आंखों में कृष्ण बसे वो मस्तानी नहीं होंगी तो क्या होगी। फिर मम्मा ने पुरुषार्थ किया, मीटिंग की। मीटिंग में हम दादी आदि सब थे। हम लोगों ने कहा हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा, बाबा आया। फिर स्कूल की चीज़ें जैसे बेंच, पुस्तकें, कुर्सी, मेज़ सब खरीद किया। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे हमने बोर्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग में 3 हिस्से थे। 2 हमारे लिए थे, एक में बाबा रहता था। लगभग 50 बच्चे थे, 5 से 10 वर्ष तक के थे। बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी उन बच्चों में था।
हम 14 वर्ष की थी तो पढ़ाते थे 9-10 वर्ष वालों को। हमारी डिग्री कुछ नहीं, पढ़ाया सब कुछ। फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। आर्ट के नाम पर किया। दीदी अर्जुन की माँ रुक्मिणी, रूपवंता मम्मा की मम्मी, महेंद्र मम्मा प्रकाशमणि। उस विल से जसोदा, ब्रजेंद्रा, बाबा का बेटा आदि सब के साइन थे। बाबा की यह विशेषता देखो, विल में लौकिक वाले किसी को नहीं रखा। हम सब कराची में गए। बाबा एक चतुराई करते थे। हैदराबाद और कराची के बीच ट्रेन से 3 घंटे का सफ़र था। ओम निवास स्टेशन के बिल्कुल पास था। हैदराबाद से ट्रेन रात को 2 बजे आती थी। बाबा अपने पास पैसा नहीं रखते थे, पर बाबा को पता तो होता था पैसा कहाँ रखा है। उस समय 2 रुपये टिकट के होते थे। बाबा 2 रुपये उठाते थे। हम सोए पड़े रहते थे। बाबा चुपचाप दरवाज़ा खोलकर चले जाते थे कराची। हम नींद से उठते थे तो बाबा है ही नहीं। अरे कहाँ गया हमारो गिरधर। फिर सब सोने लग जाते थे। बाबा अकेले जाते थे। कराची में शांतामणि दादी के पिताजी का घर था। वो समझो अपना ही बंगला था। वहाँ से जाके चिट्ठी लिखते थे, बेटी मैं 2 दिन में आता हूँ। फिर वहीं रहकर भी बाबा ने कराची में बोर्डिंग खोलने का प्रबंध किया। पूरे 1 साल के बाद हम कराची गए, फिर हैदराबाद लौटे ही नहीं। यह थी हमारे बचपन की कहानी। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के प्रति राजयोगिनी। ओम शांति। अब दादी पूछती है, बच्चे पूछो, कोई बात पूछो तो दादी जवाब। दादी क्या सुनावे बताओ। जो बच्चियां कुछ पूछे, कोई सवाल हो पूछो, पूछ सकते। आत्मा भृकुटी में क्यों रहती है बच्चा? अगर आत्मा नैनो में रहेंगी तो भी कहेंगे क्यों रहती है। सारे इस शरीर का जो मेन स्थान है वो भृकुटी है। आपकी कहाँ भी पहले नजर पड़ेंगी तो यहाँ पड़ेंगे सामने। ये सारे शरीर का मूल स्थान है और इसलिए जो सारे शरीर का कंट्रोल मूल है वो भृकुटी है। इसलिए आत्मा इस भृकुटी के मूल स्थान पर रहती है, जहाँ से कहा कि सारे शरीर को सबको आत्मा का कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही नजदीक नैन है, मुख है, हृदय है, दिमाग है, सब बिल्कुल यहाँ नजदीक के मुख्य अंग है। तो यहाँ से उनका बहुत नजदीक से कनेक्शन है, इसलिए भृकुटी में रहते। और देखो बिंदी भी लगाई जाती, भृकुटी में लगाई जाती। भृकुटी के बीच चमकता है तारा। भृकुटी का बहुत महत्व है। आप जब योग में भी बैठेंगे